हेलो दोस्तों, मैं महेश शर्मा मैथ बाय महेश शर्मा यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये जो अपन सीरीज चला रखे हैं PYQ 2025, जो RSSB द्वारा पूछे गए जो क्वेश्चन है 2025 के अंदर उनकी, तो आज ये अगली श्रृंखला है। ये पटवार एग्ज़ाम 2025 के जो महत्वपूर्ण फर्स्ट पारी के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको अपन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, एक्स वाई से 6 गुना बड़ा है तो वह प्रतिशत जो वाई एक्स से कम है। देखो, यहाँ पे एक्स और यहाँ पे वाई लिख देंगे। वाई एक है तो एक्स कितना हो जाएगा 6। भाई एक्स वाई से 6 गुना बड़ा है, ठीक है। अब इसने बोला है कि कितना प्रतिशत वाई एक्स से कम है, तो वाई कितना कम है 5। तो 5 कम है किससे, एक्स से। तो कितना परसेंट हो जाएगा 5/6 मल्टीप्लाई बाई 100, ये हो गया ना। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका 5/6। दिमाग में आते ही इसका आंसर आ जाना चाहिए, बिकॉज क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में आपको फ्रैक्शंस वैल्यूज बताई थी कि जो फ्रैक्शंस वैल्यूज हैं उनको परसेंटेज में क्या कन्वर्ट मतलब कितना होता है, वो मैंने आपको बताया था। क्या बताया था कि 1/6 बराबर क्या होता है 16 से ही 2/3%। 3%, ठीक है। तो इसको मैं 5 से गुणा कर दूंगा तो 5/6 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा ना। तो इसको 5 से गुणा कर दो तो देखो 16×5 = 80, 80 आ गया ना। अब इसको 5 से गुणा करोगे तो 10, 10 में 3 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 3। तो 80×3 = 83, और बचा कितना 1, 1/3 इसका आंसर। तो इसी तरीके से फ्रैक्शंस वैल्यू याद रहती तो आप फटाफट इसका 1-2 सेकंड के अंदर आप सॉल्यूशन कर लेते, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यानी कि एक दुकानदार एक पंखे को का विक्रय मूल्य 800 रुपये से घटाकर 780 रुपये कर देता है। यानी कि 800 रुपये में बेच रहा है लेकिन वो उसको घटाकर 780 में कर देता है, तो उसकी हानि 2% और ज़्यादा बढ़ जाती है। यदि वो 20 रुपये कम में बेचता है तो 2% और ज़्यादा बढ़ता है पंखे का क्रय मूल्य। सीधी सी बात है यार, 2% क्या हो जाता है, 2% हानि हो जाती है कब, जब 20 रुपये में कम हो, यानी कि 2% की वैल्यू कितनी है, 20 हो गई ना। 2% की वैल्यू, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10। तो अपन को क्या चाहिए 100%। 100% तो एक के 2 जीरो चिपका दो। तो इधर भी ये 10 है, 10 के 2 जीरो चिपका दो 1000, ये इसका आंसर है। बताओ, मतलब कुछ भी वैसे माइंडली सॉल्यूशन कर सकते थे। 2% का मतलब 20, तो 100% का मतलब 50 से गुना इसको कर दो, 50 से गुना इसको कर दो 1000 रुपये। ये बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन था, मात्र 10 सेकंड का सवाल होगा ये, बस। अब अगला देखो, 4 वर्षों के लिए 2000 रुपये दो अलग अलग स्रोतों से प्राप्त साधारण ब्याजों का अंतर 80 रुपये। 4 वर्षों में दो मूलधन 2000 दे रखा है, लेकिन दो अलग अलग स्रोत है, उससे प्राप्त साधारण ब्याजों का अंतर कितना है 80 रुपये। तो ब्याज दरों में अंतर बताइए। बिल्कुल आसान सवाल। एक बताओ, 4 वर्ष में 80 रुपये अंतर आ रहा है, तो एक वर्ष में कितना आएगा, ये 4 में मान लो 80 आ रहा है, तो एक वर्ष में कितना आ जाएगा 20। अब ये जो 20 जो अंतर आ रहा है ना मूलधन के ऊपर एक वर्ष में, ये इसका अब इसके जो 2000 का 20 कितना परसेंट है, ये इसका दर का अंतर आ जाएगा। तो देखो 20 2000 का कितना परसेंट है, 2000 नीचे कर देंगे, गुणा क्या कर देंगे 100। यानी कि 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, इस जीरो से ये जीरो कट गई, दो दो में 2 का भाग दोगे तो एक बार जाएगा 1%। यानी कि 1% उसकी ब्याज की दर में अंतर था। अब बताओ इसमें क्या, इतना कुछ था ही नहीं। अगला चलते हैं आगे। इस ये बोल रहा है कि एक आयत का परिमाप 120 मीटर है, यदि लंबाई इसकी चौड़ाई से 2 गुनी है। समझ रहे हो, लेंथ 2 गुनी है किससे, चौड़ाई से, ठीक है। अब ये बताओ लंबाई कितनी है इसकी, लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है, यानी कि चौड़ाई x है तो ये कितनी आ जाएगी 2x। समझ गए, ठीक है। अब आपको पता है कि जो परिमाप दे रखा है, परिमाप क्या होता है 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई, यही होता है ना। बराबर कितना है 120। 2 से काटोगे तो ये कितना आ जाएगा 60। 2x और 3, एक x कितना हो जाएगा 3x। 3x की वैल्यू कितनी आ गई 60। 60 आ गई ना। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू 20। तो आपको पता है लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई जब x के बराबर रखेंगे तो लंबाई कितनी हो जाएगी 40, और चौड़ाई कितनी हो जाएगी 20। क्यों, x की वैल्यू। अब इसने क्या बोला है कि आयत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई
तो लंबाई गुणा चौड़ाई है, तो कितना हो जाएगा 40 गुणा 20 कितना हो जाएगा 800 मीटर स्क्वायर। ये इसका राइट आंसर। कुछ भी नहीं था, देखो क्वेश्चंस बहुत आसान क्वेश्चन थे पटवारी एग्जाम के अंदर, और उन क्वेश्चन को आप, कुछ क्वेश्चन तो ऐसे थे मात्र 10 या 15 सेकंड के अंदर आप सॉल्यूशन कर सकते थे, जो मैंने आपको बता भी दिया किस तरीके से आप सॉल्यूशन कर सकते थे। और ऐसे ही क्वेश्चनों को और इसी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए, और इसको लाइक, सपोर्ट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।